Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, which of the following represents variation of molar conductance of electrolyte with concentration की power half, मतलब root of concentration respectively for weak and strong electrolyte. So let's see the key concept here. So key concept में अपन देखते हैं key concept. तो key concept में अपने पास आ जाएगा effect of dilution on molar conductance. तो इसको अपन कैसे देखते हैं, डी बाय हकल इक्वेशन से. डी बाय हकल इक्वेशन. तो डी बाय हकल इक्वेशन में क्या आता है कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी. तो यहाँ पे लैम्डा एम क्या होता है, इट इज द मोलर कंडक्टेंस. लैम्डा एम नॉट क्या हो जाता है, इट इज द मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution. A अपने पास एक कांस्टेंट है, A इज अ कांस्टेंट, और C है कंसंट्रेशन, C इज कॉन्सेंट्रेशन. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑल ओवर इफेक्ट क्या होता है. सो ऑन डाइल्यूशन दी मोलर कंडक्टेंस को अपन लैम्डा एम लिख देते हैं. दी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज. ऐसा क्या होता है, बिकॉज on diluting on dilution the dissociation of dissociation of electrolyte increases. तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे. हेंस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज. तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. तो ये अपन ने ऑल ओवर इफेक्ट देखा. अब ये जो इफेक्ट होता है ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंट होता है. सो इफेक्ट दिस इफेक्ट इज डिफरेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं. सो उस केस में क्या होगा, लेट्स सी. ऑन डाइल्यूशन तो डाइल्यूशन पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए द लैम्डा एम रैपिडली लैम्डा एम इंक्रीजेज रैपिडली फॉर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ऐसा क्या होता है, बिकॉज दे डिसोसिएट इजीली एंड रैपिडली. इनका क्या होता है, डिसोसिएशन इजी रैपिडली हो जाता है तो उससे लैम्डा एम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो अब अपन क्या देखेंगे कि दी लैम्डा एम नॉट वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट by extrapolation of the curve, by extrapolating the curve. तो सबसे पहले अपन ये कर्व बना के देखते हैं. तो ये डायग्राम किस किस के बीच में बनता है, लेट्स सी. तो ये अपन ने लिया अपना y एक्सिस एंड दिस इज दी x एक्सिस. तो यहाँ पे अपन ने लिया लैम्डा m एंड x एक्सिस पे अपन ने लिया रूट c. तो अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या देखेंगे कि कर्व आएगा अपने पास
ये कर्व आएगा अपने पास कुछ ऐसा। ये क्या है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये अपने पास आ चुका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व। तो एक्सट्रैपोलेटिंग का क्या मतलब हुआ? अगर अपन इसको एक्सटेंड करें वाई एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे अपने पास एक वैल्यू आएगी एंड दिस इज कॉल्ड लैम्डा एम नॉट वैल्यू। और ये क्या है? दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑब्टेन्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये अपन ने देख लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अपन देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डिसोसिएशन इज लेस, डिसोसिएशन इज लेस। तो डिसोसिएशन लेस होगा तो अगर अपन डाइल्यूशन करेंगे तो जो आयंस अपन को डिसोसिएट होके मिलेंगे वो अपन को धीरे धीरे मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एट हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? यदि लैम्डा एम वैल्यू, जो मोलर कंडक्टेंस वैल्यू है, इज लेस एंड increases very rapidly and increases very rapidly towards infinite dilution. Infinite dilution मतलब very high dilution, towards infinite dilution. तो अब अपन को इस केस में अगर लैम्डा एम नॉट वैल्यू चाहिए तो वो अपन को मिलती नहीं है। ऐसा क्या होता है कि लैम्डा एम नॉट वैल्यू मतलब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू है कांट बी ऑब्टेन्ड, कांट बी ऑब्टेन्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों होता है? कि बिकॉज एक्सट्रैपोलेशन नहीं कर पाते अपन, बिकॉज एक्सट्रैपोलेशन ऑफ कर्व इज नॉट पॉसिबल, एक्सट्रैपोलेशन ऑफ कर्व इज नॉट पॉसिबल, extrapolation of curve is not possible as the curve is exponential at infinite dilution, as is exponential at infinite dilution। ठीक है, तो अब अपन को इस कर्व को ड्रॉ करके ये समझना पड़ेगा। तो ये अपन ने लिया वाई एक्सिस एंड ये अपन ने लिया एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे अपन लेंगे लैम्डा एम वैल्यू एंड इस यहाँ पे लेंगे अपन लैम्डा सॉरी रूट सी। तो अब अपन कर्व बना के देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व आएगा कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अपन अगर डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है, तो अपन देख रहे हैं कि बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो अपन इसको यहाँ पे मैच नहीं कर सकते, ये एकदम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ये टुवर्ड्स इनफाइनाइट डायरेक्शन, तो अपन इसका एक्सट्रैपोलेशन नहीं कर पाते। तो ये अपन ने देख लिया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है? अपन को क्वेश्चन में गिवन है रिस्पेक्टिवली फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक एसिड गिवन है, तो वीक क्या हो गया? वीक एसिड क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका कर्व क्या हो जाएगा? ये 1। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए हो जाएगा 2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? वीक एसिड के लिए 1 एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 2। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।